हे फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। तो ये मैं सुबह उठी थी 3 बजे और जैसे ही मैं उठी ना मौसम इतना सुंदर था कि मैं बता नहीं सकती। और ये बादल गरज रहा था, बिजली चमक रहा था और ये बारिश बारिश का मौसम था। एकदम हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। फिर क्या, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं पढ़ी और आजकल ना काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये मैं ना लर्न कर रही थी। वैसे मुझे ना पीडीएफ से लर्न करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको हैंड रिटेन नोट्स बना ही लूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं लिखते हैं, ठीक है। पहले आप पीडीएफ से पढ़िए। आप जब लेक्चर ले रहे हैं तो केवल सुनना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर सर हैंड रिटेन नोट से ही पढ़ा रहे हैं, वो भी हैंड रिटेन बना रहे हैं, तो उनके साथ साथ लिखते चलेंगे तो नो प्रॉब्लम। पर अगर वो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ना, तो आप कंसंट्रेट कीजिए कि क्या वो पढ़ा रहे हैं, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और फिर जब आपको पीडीएफ अवेलेबल होता है तो आप फिर उस पीडीएफ को पढ़िए, कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो लेक्चर देखिए और फिर से उस कंसेप्ट को समझ के फिर से पीडीएफ पे आइए एंड देन रिवाइज कीजिए। तो ऐसे करना चाहिए। और मेरे हिसाब से नोट्स मेकिंग प्रोसेस ना थोड़ा टाइम दे के करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब होता है ना कि आप उसको बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत ब्रीफली, बहुत शॉर्टली लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 से 3 बार, जब तक आपको क्लैरिटी ना हो जाए कि हाँ ये टॉपिक मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया, इसको मैं समझा भी सकती किसी को, तब आप उसका नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद से मैं ये लेक्चर ले रही थी और फिर ये लेक्चर ली और फिर सर ने जो पढ़ाया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने का मिल रहा है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। और फिर ये मैं नोट्स बनाई और बीच में ना मैं काउंटर भी मंगा ली हूँ। मैं दिखाई थी आपको कि राधा अष्टमी के दिन भी मैं बहुत अच्छे से काउंटर से जाप की थी। तो उसके एक दिन पहले मुझे ये काउंटर रिसीव हुआ था। मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मैंने सबको मंगाया है। तो सब अभी नाम जाप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं कंटिन्यूसली सुबह से ही एक बार जब काउंटर अपने हाथ में ले लेती हूँ, फिर मैं दिन भर जब भी टाइम मिले, ठीक है, मतलब अगर पढ़ भी रही हूँ, सर समझा रहे हैं, तो भी मैं जाप करती रहती हूँ। तो मुझे दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ किसी भी चीज़ से। तो एकदम अच्छे से मैं नाम जाप करती हूँ, या नाम जाप या पढ़ाई, ये चलता रहता है। फिर बीच बीच में ब्रेक ली थोड़ा सा। मतलब लगता है, आप, मेरी आदत नहीं है इतने देर तक लंबा आवर्स स्पेंड करने के लिए बैठे बैठे, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दिमाग बहुत थक रहा है। पर मैं एनर्जेटिक थी पूरे टाइम। मैं 3 बजे उठी थी, ठीक है। थोड़ा सो भी ली थी बीच में उठने के बाद भी, पर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई। तो अभी मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं पुराने लेक्चर्स छूटे हुए हैं ना, मैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। जैसे ही मैं कवर कर लेती हूँ, फिर मैं लर्न करने के प्रोसेस पे आऊँगी। जल्दी जल्दी लर्न करके मुझे हैंड रिटन नोट्स अपने बनाने हैं, जो एग्ज़ाम टाइम पे मैं अच्छे से रिवाइज़ करके चली जाऊँ। तो अभी मुझे क्या क्या टारगेट करना है, मैं यूजीसी नेट तो प्रॉपरली टारगेट कम्प्लीटली 100% इसी को दे रही हूँ, क्योंकि मुझे दिसंबर अटैम्प्ट बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि सितंबर मिड से ही मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ देना, ठीक है। एटलीस्ट पीवाईक्यूज़ तो अच्छे से लगाऊँ। फिर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कई टॉपिक्स होता है ना कि आप लेक्चर्स में कवर नहीं कर पा रहे हो, अपना नहीं थ्योरी में पढ़ पा रहे हो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज़ लगाते हो तो वहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। और आपका जो रिवीजन होता है वो तो बहुत अच्छे से होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी। और मुझे ना इस बार, मेरा पीजी तो कंप्लीट है और मैं इस बार बीएड भी डालूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बीएड भी कंप्लीट कर लूँ। अगर मेरा भगवान करे क्वालीफाई होगा, ये मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो अगर क्वालीफाई होता है तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मैं एडमिशन ले लूँगी पीएचडी में। और अगर देखते हैं, नहीं तो मैं बीएड में एडमिशन ज़रूर लूँगी अच्छे कॉलेज से और फिर बीएड अपना परस्यू करूँगी। क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मेरा प्रोफेशन यही होने वाला है। मैं टीचिंग ही कर सकती हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके देख ली, मैं नहीं कर सकती। बहुत अजीब सा सिनेरियो है जो मुझसे नहीं होगा। मैं चापलूसी नहीं कर सकती, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकती दब के। डेफिनेटली वहाँ भी आप नीचे ही किसी के काम करो, लेकिन आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, आप भी कुछ सीख रहे हो। और ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है ना, टू वे, बच्चों और टीचर के बीच। तो आई थिंक लाइक ये प्रोफेशन, चाहे वो मैं एक प्रोफेसर बन के पढ़ाऊँ किसी कॉलेज में, या फिर मैं स्कूल लेवल पे भी पढ़ाती हूँ, तो भी मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना सच में बहुत पसंद है। और एज अ टीचर मैं अपने आप को देखती हूँ प्रोफेशनल वे में।
तो मेरे ख़्याल से यही प्रोफ़ेशन बहुत बहुत बेस्ट है मेरे लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही। और उसके बाद से फिर देखते हैं, फ्यूचर के भी प्लान्स हैं, पर अभी बस इसी पे फ़ोकस करना है और थोड़ा वेट पे भी काम करना है, वेट मुझे रिड्यूस करना है। मैं फुल्ली डाइट पे रहती हूँ, मैं थोड़ा शुगर लेती हूँ चाय के टाइम, जैसे मुझे जब नींद आती है तो मुझे चाय चाहिए होता है दोपहर। पहले ऑफ़िस में तो बस शाम को लेती थी, लेकिन अभी दोपहर में भी एक बार ले लेती हूँ, फिर शाम में भी ले लेती हूँ। और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में चावल और रोटी, ये छूट नहीं पा रहा मुझसे और छूटेगा भी नहीं। बस हाँ, थोड़ी क्वांटिटी मुझे कम करनी होगी, नहीं तो मैं डाइट चलता है। मैं जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करती हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रही, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। अगर कुछ क्रेविंग भी होता है तो वो घर पे बन जाता है। पहले मैं मैगी का इतना सारा पैकेट, 3-4 पैकेट, तो मैं 3 पैकेट आराम से अकेले खा जाती थी, ठीक है। पर अभी क्या होता है कि अगर 15 का भी पैकेट हम मँगाए ना, तो हम 3 बहनें बाँट के खाते हैं। तो जंक फूड बहुत बहुत कम हो गया है। वो दिखता है कि मेरा स्किन भी अच्छा ग्लो कर रहा है अभी, बस हेल्दी डाइट की वजह से। और इम्यूनिटी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो हमेशा से ही रही है। और मेरा फिगर भी मेंटेन हुआ है। हाँ, स्टबर्न बेली फैट है, वो भी अच्छा फैट है, ऐसा नहीं कि बहुत बल्की अभी है। मैं पहले से अभी अपने आप को देखती हूँ तो काफ़ी डिफरेंस है, तो उस पे भी काम करूँगी। कार्डियो नहीं कर पाती, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और थोड़ा-सा अभी तो बहुत स्ट्रेस था, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो ठीक है, बाय।